बहुत बहुत पहले की बात है। मणिपुर के कांगलेपाक राज्य में एक निंगथौ और एक लेमा राजा और रानी रहते थे। सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। निंगथौ और लेमा अपने मियम प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे। हमारे मियम सुखी रहें, वे कहते। कांगलेपाक में शांति हो। वहाँ के पशु पक्षी भी अपने राजा रानी को बहुत चाहते थे। निंगथौ और लेमा हमेशा कहते, कांगलेपाक में सभी को खुश रहना चाहिए। सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, पक्षियों, जानवरों और पेड़ पौधों को भी। निंगथौ और लेमा के बच्चे नहीं थे। लोगों की एक ही प्रार्थना थी, हमारे निंगथौ और लेमा का एक पुत्र हो। हमें अपना तुंगी निंगथौ मिल जाए, हमारा युवराज। फिर एक दिन लेमा ने एक पुत्र, एक मौचानीपा को जन्म दिया। लोग बहुत खुश थे। सब अपने युवराज को देखने आए। बच्चे का सिर चूमकर उन्होंने कहा, कितना सुंदर बेटा है, कितना सुंदर बेटा है। राज्य में धूम मच गई। लोग ढोलों की ताल पर नाच उठे, बांसुरी पर मीठी धुनें छेड़ी। उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि अगले साल भी उसी तरह जश्न मनाया जाएगा। और उसके अगले साल फिर। हाँ, निंगथौ और लेमा का एक और बेटा हुआ। फिर एक और। अब उनके प्रिय राजा रानी के 3 बेटे थे, सानाजाओबा, सानायाइमा और सानातोम्बा। 12 साल बाद उनकी एक पुत्री हुई। उसका नाम सानातोम्बी रखा गया। बड़ी प्यारी थी वह, कोमल दिल वाली। सभी उसे बहुत चाहते थे। कई साल बीत गए। बच्चे जवान हुए। एक दिन निंगथौ ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब वक्त आ गया है। हमें घोषणा करनी होगी कि कौन तुम्हारा युवराज बनेगा, तुम्हारा तुंगी निंगथौ। इतनी जल्दी क्यों? आश्चर्य से मंत्रियों ने एक दूसरे से पूछा। पर जब उन्होंने करीब से निंगथौ को देखा, उन्हें भी लगा कि हाँ, वे सचमुच बूढ़े हो चुके थे। यह देखकर वे दुखी हो गए। अब मुझे तुम्हारा युवराज चुनना ही है, निंगथौ ने कहा। मंत्री हक्के बक्के रह गए, पर हे निंगथौ, चुनाव की क्या जरूरत है? आपका सबसे बड़ा पुत्र सानाजाओबा ही तो राजा बनेगा। निंगथौ ने जवाब दिया, पुराने जमाने में ऐसा होता था। सबसे बड़ा बेटा ही हमेशा राजा बनता था। लेकिन अब समय बदल गया है। इसलिए हमें उसे चुनना है जो राजा बनने के लिए सबसे योग्य है। चलो, राजा चुनने के लिए एक प्रतियोगिता रखते हैं, लेमा ने कहा। और तब कांगलेपाक में एक मुकाबला रखा गया। एक घुड़दौड़। जो भी उस खोगनंग तक, बरगद के पेड़ तक, सबसे पहले पहुंचेगा, युवराज उसे ही बनाया जाएगा। लेकिन एक अजीब बात हुई। सानाजाओबा, सानायाइमा और सानातोम्बा तीनों ने दौड़ एक साथ खत्म की। कौन जीता, कौन हारा, कहना मुश्किल था। देखो, देखो, लोगों में शोर मच गया, कितने अच्छे घुड़सवार। मगर सवाल वहीं का वहीं रहा, तुंगी निंगथौ कौन बनेगा? निंगथौ और लेमा ने अपने बेटों को बुलाया। निंगथौ ने कहा, सानाजाओबा, सानायाइमा, सानातोम्बा, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम तीनों ही अच्छे घुड़सवार हो। अब अपने अपने तरीके से कुछ करो ताकि हम तुम में से युवराज चुन सकें। लड़कों ने राजा, रानी तथा लोगों को प्रणाम किया और अपने घोड़ों के पास चले गए। एक दूसरे को देखकर वे मुस्कराए। मगर मन ही मन तीनों यही सोच रहे थे कि क्या खास किया जाए। अचानक हाथ में बरछा लिए सानाजाओबा अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसने चारों तरफ देखा। लोगों में सन्नाटा सा छा गया। सानाजाओबा, सबसे बड़ा राजकुमार, अब क्या कर दिखाएगा, उन्होंने सोचा। सानाजाओबा ने दूर खड़े शानदार खोंगनंग को ध्यान से देखा। उसने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा झट से दौड़ पड़ा।
वह तेज और तेज पेड़ की ओर बढ़ा। शाबाश, शाबाश, सब चिल्लाएं, थाउरो, थाउरो, और फिर एकदम शांत हो गए। साना जाओबा धड़धड़ाता हुआ खोंगनंग के पास पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह पेड़ को भेदकर घोड़े समेत उसके अंदर से निकल गया। थाउरो, थाउरो, लोग फिर चिल्लाए। अब दूसरे राजकुमार सानायाइमा की बारी थी। वह भला क्या करेगा? सानायाइमा ने भी खोंगनंग को गौर से देखा। फिर उसने भी घोड़ा दौड़ाया, बहुत तेज। सांस थामे सब चुपचाप देख रहे थे। पेड़ के नजदीक आकर उसने घोड़े को कूदने के लिए एड़ लगाई। दोनों ऊपर कूदे, इतने ऊंचे कि एक अद्भुत छलांग में वे उस विशाल वृक्ष को पार कर दूसरी ओर पहुंच गए। देखने वाले दंग रह गए। कमाल है, कमाल है, वे चिल्लाए। और अब बारी थी छोटे राजकुमार सानातोम्बा की। उसने भी खोंगनंग की ओर घोड़ा दौड़ाया और पलक झपकते ही उसे जड़ से उखाड़ डाला। बड़ी शान से फिर उसने पेड़ को उठाया और निंगथो और लेमा के सामने जाकर रख दिया। बाप रे, कितना हंगामा मच गया! थाउरो, थाउरो, शाबाश, शाबाश की आवाजें पास के पहाड़ों से गूंज उठीं। अब आप ही बताओ, तुंगी निंगथो किसे बनना चाहिए? साना जाओबा, सानायाइमा, सानातोम्बा? पेड़ को भेदकर कूदने वाला, पेड़ के ऊपर से छलांग लगाने वाला, या फिर पेड़ को उखाड़ने वाला? ज्यादातर लोग सानातोम्बा को चाहते थे। क्या वह सबसे बलवान नहीं था? उसी ने तो इतने बड़े खोंगनंग को आसानी से उठा लिया था। लोग बेचैन होने लगे। निंगथो और लेमा अपना फैसला सुनाने में क्यों इतनी देर लगा रहे थे? वे कर क्या रहे थे? निंगथो और लेमा सानातोम्बी को देख रहे थे। 5 साल की उनकी बेटी उदास और अकेली खड़ी थी। वह जमीन पर पड़े खोंगनंग को देख रही थी। पेड़ के आसपास पक्षी फड़फड़ा रहे थे। घबराए हुए वे अपने घोंसले ढूंढ रहे थे। सानातोम्बी खोंगनंग के पास गई। खोंगनंग मर गया। वह धीरे से बोली, उसे बर्छे से चोट लगी और अब वह मर गया। सन्नाटा छा गया। लेमा ने सानातोम्बी के पास जाकर उसे बाहों से भर लिया। फिर कहा, निंगथो वही है जो देखे कि राज्य में सब खुश हैं। निंगथो वही है जो राज्य में किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। सब चौकन्ने होकर सुन रहे थे। निंगथो उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने तीनों बेटों को देखा, फिर बेटी को देखा। उसके बाद अपनी प्रजा से कहा, अगर कोई शासक बनने योग्य है तो वह है छोटी सानातोम्बी। खोंगनंग को चोट लगी तो उसे भी दर्द हुआ। उसी ने हमें याद दिलाया कि खोंगनंग में भी जान है। सानातोम्बी दूसरों का दर्द समझती है। उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती है। मेरे बाद सानातोम्बी ही राज्य संभालेगी। मैं उसे कोंगलेपा की अगली लेमा घोषित करता हूँ, निंगथो ने ऐलान किया। सभी ने मुड़कर उस छोटी लड़की, अपनी होने वाली रानी, को देखा। 5 साल की बच्ची यूं खड़ी थी जैसे खुद एक नन्हा सा खोंगनंग हो। उसके चारों तरफ पक्षी फड़फड़ा रहे थे। कुछ उड़कर उसके कंधों पर आ बैठे, कुछ सिर पर। उसने दानों से भरे अपने छोटे हाथ फैलाए और धीरे धीरे पास आकर पक्षी दाने चुगने लगे।